हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई लप्पू और लप्पी का व्लॉग नहीं आया तो कुछ लोग बहुत चिंतित हो गए और लप्पू और लप्पी को कमेंट करके बोलने लगे, कॉल लगाकर बोलने लगे, मेल करने लग गए, डीएम करने लग गए कि भैया भाभी आप कहाँ हैं, भैया भाभी आप कब आइएगा, भैया भाभी आप ठीक तो है ना, भैया भाभी आपको कुछ हो तो नहीं गया, भैया भाभी, ओ भैया भाभी। इसके अलावा कुछ कमेंट्स आए थे हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी जी को, है ना। उनको लोग पूछ रहे थे कि लप्पी भाभी क्यों नहीं डाल रही हैं वीडियो, लप्पी दीदी के वीडियो क्यों नहीं आए, व्लॉग क्यों नहीं आए। तो वो कह रही थी कि कुछ लोग बहुत उनके पीछे पड़ गया है तो वो अब व्लॉग नहीं डालेंगी, अभी नहीं डालेंगी, इसलिए नहीं डाल रही हैं। लेकिन कब तक नहीं डालिएगा, कब तक नहीं डालिएगा? जब आपकी दाल और भुजिया यूट्यूब से चल रही है भाई, यूट्यूब में जब ऑडियंस आकर आपको चार गाली देता है तब आपके वीडियो चलता है ना जी। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो कहाँ से आपके जो है दाल भुजिया चल पाएगी। और वैसे भी अभी ही हमारी भाजाई का एक व्लॉग आ गया है जहाँ उन्होंने मशरूम मटर ऐसा कुछ बना रही थी उसमें। तो अब उसकी ईएमआई कौन भरेगा भाई? मशरूम बहुत महंगा आता है, ईएमआई पर लिया होगा हमारे भैया जी ने, आप क्या ही जानिएगा। तो यार हुआ कुछ ऐसा था, मैं बता रही हूँ इसका क्या दिमाग चल रहा है। इसके लाख व्यूज़ भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं मेन वाले चैनल पर, और जो लप्पी के चैनल्स हैं उस पर भी बहुत लो व्यूज़ हैं, बहुत लो व्यूज़। इनका यूट्यूब पर ना समय ख़त्म हो चुका है, लगभग इनका समय ख़त्म हो चुका है यूट्यूब पर। जो थोड़ा बहुत ये चल रहे थे अब वो भी ये नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो सुधरने का नाम ले नहीं रही हैं। तो ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि पहले इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को कुछ कुछ बोला। और वो वाला पॉडकास्ट तो आपने मेरा सुना ही होगा जिसमें मैंने इसको अच्छे से लताड़ा था। और कुछ लोग तो मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपका वाला पॉडकास्ट सुन के बेचारे को डर लग गया इसलिए वो आ ही नहीं रहा है, भाग गया यूट्यूब छोड़कर। नहीं, ये बेशरम है, ये नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली इसने एक दिन वीडियो ना डाल के देखा, और जब इसने एक दिन वीडियो नहीं डाला ना तो इसको समझ में आया कि कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना। तो लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, लिमिटेड ऑडियंस है जो थोड़ा बहुत इनको पसंद करती है, बहुत ही कम है वो। तो वो थोड़ा बहुत कमेंट्स कर रही थी तो इनको लगा कि ऐसे तो भाई हमारी छुट्टी हो जाएगी यूट्यूब से। इनको लग रहा था कि अगर हम एक दो दिन का गैप लेंगे तो ऑडियंस भड़बड़ा जाएगी, बहुत ज़्यादा ही अथाह इनको कमेंट्स आने लगेंगे और उसके बाद इन्हें वापस आएंगे ये और फिर ये व्लॉग डालेंगे तो बहुत सारे व्यूज़ का भवंडर हो जाएगा। लेकिन किसी ने इनको पूछा तक नहीं। क्यों? क्योंकि कोई बोर होता ही नहीं है यार। इनके व्लॉग नहीं आते तो इनकी माता जी सुपर एक्टिव हो जाती हैं, इनकी बहन श्री सुपर एक्टिव हो जाती हैं, इनका छोटा वाला जो भाई है यानी कि छोटा कीचड़ वो हो जाता है एक्टिव। तो इनके घर में क्या व्लॉग्स की कमी है? ये नहीं डालेंगे तो किसी को फ़र्क पैंदा है क्या? तो वही हुआ था। तो फिर इन्होंने हार मान के लप्पी के चैनल पर जो है व्लॉग्स डालने स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब इन व्लॉग्स में इन्होंने एक दिमाग चलाया है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी रचना रचूं कि लोगों को लगे कि ये फिर से लप्पी को छोड़कर भाग गया है कहीं और शायद ये जगत दीदी से मिलने जा रहा है। इसने ये पूरी रचना रची है, ये नई स्क्रिप्ट है गाइस। तो इसने क्या किया, अपनी पत्नी को अकेले जो है गोरखपुर इंतजाम कर दिया है। एक्चुअली ये लोग जा रहे थे, आपको याद ही होगा ना, हमारी भाभी एलएलपी जा रही थी, है ना, एलपी नहीं एलएलपी जा रही थी। और उधर से इन्होंने एक दो वीडियोस डाले थे जो रील्स थे जहाँ ये शराबियों वाली हरकतें कर रहे थे, है ना तो बारिश ना तो कुछ समझ में आ रहा था और नाचे पड़े थे वहाँ पर, दिखा रहे थे जैसे बारिश हो रही है। हालांकि वो बारिश शायद आकर जा चुकी थी, उसके बाद ये व्लॉग्स बना रहे, रील्स बना रहे थे। और उसके बाद कट्टू जो है हम व्लॉग देखते हैं कि भाभी मशरूम मटर बना रही हैं अकेले घर में, सिर्फ कैमरामैन के साथ अवेलेबल हैं भाभी। और वहाँ पर फिर ये हेयर्स वगैरह कर्ल करने लगती हैं, फाउंडेशन वगैरह लगाने लगती हैं, NC46 जो अपना पाउडर है वो लगाने लगती हैं। ये बताओ, ये ब्यूटी टिप्स देने वाली औरत को अपने हेयर कर्ल्स करने नहीं आते हैं? देखा आप लोगों ने किस हिसाब से ये कर्ल्स कर रही थी, इससे किए ही नहीं जा रहे थे। छी, कितने गंदे कर्ल्स इसने किए। और फिर जब इससे नहीं हुआ तो इसने आगे के जो दो चार लटे कर्ल की थी जो कि बहुत भद्दी हुई थी, इसने उनको पीछे टाई अप किया और निकलती बनी है। और इसने जो बस मेकअप कर लिया था, क्योंकि फाउंडेशन पोतना तो इसको आता ही है, वो भी ये हाथ से पोत रही थी, है ना। उसके लिए भी इसने कोई ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह नहीं लिया था। उसके बाद ये पाउडर लगा रही थी उसके एप्लीकेटर से, जो भी बोला जाता उसको, तो उससे ये लगा रही थी। तो ये उस पर ही खांस दे रही थी गाइज, उस पर ही खांस दे रही थी। और वहाँ पर बड़े बड़े प्रवचन भी पेल रही थी। ये बोल रही थी कि बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे पीछे ही पड़ गया है, क्या ही बताएं गाइस, बहुत पीछे पड़ गया है। किसी को इतना पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। किसी की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है आप लोग क्या जानो। चल हट,
तुम लोगों को समझ में आ रहा था? तुम लोगों को समझ में आ रहा था कि किसी की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है जब तुम लोग पूरा परिवार मिलकर किसी औरत का चरित्र हनन कर रहा था? उसका तो उसका, उसके अलावा जो है जूस वाली दीदी के साथ क्या किया था तुम लोगों ने, वो पता है ना? पहले पति ने लाइव पर भरी लाइव में बेइज्जती की थी और फिर तुम खेत में पहुंच गई थी लोटा लेके। क्या है बताएं गाइस, हमको रील नहीं बनाने दी गाइस, हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर दिया गाइस, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, हमको बच्चा नहीं करने दी गाइस। बोली थी ना तुम, ये बोली थी ना? जबकि तुम्हारे पुराने व्लॉग्स उठाकर जब देखे गए ना, और तुम्हारी जो पुरानी ऑडियंस है वो आकर यहाँ पर साफ तौर पर बता चुकी है कि तुम लोग खुद नहीं करना चाहते थे 4 से 5 साल तक बच्चे। अब उस 4 से 5 साल के बीच में 1.5 साल के लिए जगत दीदी आ गई तो पूरा बिल तुम लोगों ने उनके खोपड़ी पर रख दिया, पूरा बिल उनके नाम का फाड़ दिया। उसके अलावा तुम्हारे पति ने जो टिश्यू पोषण है उसको भी लपेटा था, तब उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था? उसे अपने पति का अफेयर आकर सोशल मीडिया पर बताना पड़ा था, तब उसकी मानसिक स्थिति के बारे में तुम लोगों ने सोचा? एस्ट्रोलॉजर दीदी भूल गए उनको? उनके भी पीछे पड़ गए थे तुम लोग। और हाँ, एक और दीदी जी हैं क्रिस्टी मायूस, जो बाद में आ गई तुम लोगों के घर, जिनको थुक चटनी नाम दे दिया गया, तो उनको भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा था। तब तुम लोग जब एक एक औरत को पकड़ पकड़ के उसकी इज्जत नीलाम कर रहे थे सोशल मीडिया पर, तब तुम लोगों को नहीं लग रहा था कि किसी की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितना हद तक हम उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं? तब नहीं लगा तुम लोगों को? आज तुम बड़ी बड़ी बातें हाँक रही हो। और ये जो तुम्हारा पति भागा है, ये कहीं नहीं भागा है, ये जहां तक तुम लोगों के साथ होगा, साथ नहीं होगा तो आगे पीछे होगा। क्यों? क्योंकि उसको ना अभी बज़ बनाना है कि कहाँ गया आखिर, आखिर लपुआ कहाँ गया, ये उसको रिएक्शन बनवाने थे, इसलिए वो ये सब कर रहा है। क्योंकि अभी जगत दीदी ने भी पैकिंग वाला वीडियो डाल दिया है ना? और ये सब इनको मालूम था कि जो अभी ये जो इवेंट हो रहा है कोलकाता में, तो इसके लिए सब पैकिंग बना बना के निकलेंगे, और वो ये चीज़ बहुत पहले से जानता था। और जगत दीदी एक व्लॉग में बोल भी चुकी थी कि मैं 2 दिन के लिए जाने वाली हूँ, अपनी भाभी से बोल रही थी इसी दरवाजे से जाऊँगी, यहीं से कूद के निकलूँगी, बोला था ना? तो इसने वहाँ से बातें पकड़ ली और इसने एक स्क्रिप्ट की रचना रची है रातों रात। जब ये एलपी जा रहे थे ना, यानी कि मतलब भौजाई वाले एलएलपी जा रहे थे, तो रास्ते में ये पूरी डिस्कशन हुआ है, पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई है और अब उसके अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ताकि लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाए कि जगत दीदी ने जो सूटकेस पैक किया है, तो जगत दीदी कहाँ जा रही हैं? जगत दीदी कोलकाता जा रही हैं। क्या जगत दीदी का सामना होने वाला है नीतू मेहना और टिश्यू पोषण से? या फिर लोग पूछेंगे कि क्या लप्पू जो भाग गया है अपनी बीवी को छोड़कर, तो क्या वो जगत दीदी से सीक्रेटली मिलने जा रहा है? ये स्क्रिप्ट की रचना हुई है गाइस, और इसलिए ये जो है ना, हमारी लप्पी आ गई है। क्या ही बताएं गाइस, लोग हमारे पीछे पड़ जाता है गाइस, इसलिए हम सोच लिए थे कि हम व्लॉग्स नहीं डालेंगे। अरे हट, व्लॉग्स नहीं डालोगी तो खाओगी कहाँ से? जो 2-4 जो है दाने चावल के खाती हो भुजिया के साथ, आलू भुजिया के साथ, और कभी कभी ईएमआई पर, है ना? क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर है तुम्हारे पति का, तो कभी कभी ईएमआई पर तुमको मशरूम लाना पड़ता है और मशरूम मटर बनाना पड़ता है, और कभी कभी पनीर के 2-4 क्यूब्स जो तुम्हें लाने पड़ते हैं, वो कैसे खाओगी तुम? व्लॉग्स नहीं बनाओगी तो। और वो जो स्कूल खड़ा किया है, उसका रेनोवेशन अगर कराना पड़ गया, या उसकी भी जो मेंटेनेंस है वो लगती है टाइम टू टाइम, पैसा कहाँ से लाओगे? क्योंकि स्कूल तो तुम्हें कुछ कमा के नहीं दे रहा, ये सब जानते हैं, है ना? तो सारा का सारा यूट्यूब फेसबुक से कर रहे हो तुम लोग, कैसे चलेगा तुम लोगों का काम? हाँ, फेसबुक से एक्स्ट्रा ज़्यादा आ रहा है, मतलब फेसबुक से कुछ ज़्यादा ही कमा रहे हो, लेकिन वहाँ भी गाली ही तो खा रहे हो। सबसे ज़्यादा गाली तो फेसबुक पर खा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्ड पर डाल रखे हैं, लेकिन वहाँ की जो गालियाँ हैं वो सामने से दिखाई दे रही हैं सबको। कितना बचोगे, कितना बचोगे, है ना? तुम लोगों को यहीं पर आकर अपनी इज्जत नीलाम करनी होगी, तब जाकर कमा पाओगे तुम लोग। और ये लप्पी एकदम की पागल है यार, इसको बस व्लॉग बनाने को कह दो, कुछ भी बोलती है। चल रही, अब गाइस हम चल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद अब गाइस हम चल रहे हैं, अब गाइस वो क्रिएटर इवेंट में अवार्ड मिला था हमको। उसका क्या मतलब था चल रहे हैं से क्रिएटर में अवार्ड मिला था? क्या है, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलोगी व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए। और उसके बाद क्या बोलती हैं मैडम, जब ये बैठी होती हैं, क्योंकि इनको भूख सता रहा था गाइस, इनको तो 24 घंटा भूख लगता है गाइस, तो ये वहाँ पर बोल रही थी, पता नहीं कैसी औरतें हैं, कैसे उनके संस्कार हैं जो आदमियों से आके भिड़ती हैं गाइस। अच्छा, आदमी जब औरत से भिड़ रहा था, तेरा आदमी जब औरतों से भिड़ रहा था, तब तू ये ज्ञान उसको क्यों नहीं दी कि तुम आदमी होके औरतों से क्यों भिड़ रहे हो?
क्योंकि तुम्हारे आदमी ने तो एक आदमी से पंगा नहीं लिया, जितने आदमियों ने पोक किया तेरे आदमी को आकर, तो उसने बैक ऑफ द कैमरा सब कुछ सॉल्व किया है ना। उनके चरणों पर गिर गया फोन कर करके, उसकी बीवी से हाथ जोड़ के बोला कि उसको चुप करा लो, उसके अलावा उसके दोस्तों से हाथ जोड़कर बोला कि उसको चुप करा लो। लेकिन औरतों से तो वो सोशल मीडिया पर आकर लड़ता रहा है ना। तब तो वो ढूंढ ढूंढ कर औरतें पकड़ रहा था कि किस औरत से मैं कंट्रोवर्सी करूं और व्यूज गेन करूं। तब तुमने अपने पति को यह शिक्षा नहीं दी कि क्यों औरतों से भिड़ रहे हो, पर आज तुम बोल रही हो कि औरतें कैसी हैं जो आदमियों से भिड़ती हैं। यहां पर भी मैन कार्ड वुमेन कार्ड यही खेलोगी क्या तुम? कैसी पगलेट औरत हो यार तुम, तभी तुम्हारी फजीती होती है। और रही बात कि हम उन लोगों के लिए डाल रहे हैं जो हमको बहुत प्यार करते हैं, बक पगलेट। चलो कुछ कमेंट्स देखते हैं, क्योंकि इसके कमेंट हेल्ड पर नहीं डाल रखे हैं। जो लप्पू है वो हेल्ड पर डाले हैं, नहीं डाले पता नहीं क्यों, क्योंकि ये अप्रूव हो गया है कमेंट, है ना। क्योंकि हो सकता है हेल्ड से हटा दिया हो या हेल्ड पर डालना भूल गया हो। तो कमेंट आया है, तुम्हारा पति तुमको हर समय आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाता है, तुमको पूरी तरीके से कठपुतली बनाकर रख दिया है, वह तुमको खिलौना बना दिया है। वह जब मन चाहे छोड़ देता है और जब मन चाहे रख लेता है, जब मन चाहे धोखा देता है, पढ़ाई छुड़वा दिया, जब मन चाहे ट्रोल करवा देता है। क्यों इस पति के साथ रह रही हो? धोखा दे रहा है तुमको, भगौड़ा है तुम्हारा पति, मुसीबत में हाथ छोड़कर भागने वाला है, कभी भी वह तुम्हारे मुसीबत में साथ नहीं देगा, गारंटी लिख कर रख लेना। तो ये निकिता एस थापक जी लिख रही हैं ये। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से कमेंट किए हैं। इसका पति इसको फिर छोड़कर भाग गया, भगोड़ा है यार, शादी करके क्यों लाया है जब जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, तो बेचारी का जीवन बर्बाद कर दे रहा है। इसका पति इसको सिर्फ खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है और इसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना देता है। तो ये सारे के सारे कमेंट निकिता जी ने ही किए हैं इनको, और वो इनको अच्छे से जो है पता लगा पा रही हैं इनके बारे में, क्योंकि वो होंगे सब, ये पुराने इनके सब्सक्राइबर्स होंगे या पुरानी इनकी ऑडियंस होगी जो इनको देखती आ रही है और बहुत अच्छे से इनको जान चुकी है। वहाँ जगत दीदी भी कम नहीं है। जगत दीदी ने देखा कि कोलकाता दीदी नहीं जा रही होगी कोलकाता इवेंट, वो कहीं और ही जा रही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जूस वाली दीदी या इन सब लोगों को दोबारा से फेस करना चाहेंगी, क्योंकि इनसे उनकी दोस्ती लगभग खत्म हो चुकी है, इनसे बोलचाल है नहीं, और ऐसे इवेंट में जब हिस्सा बनेंगी तो फेस करना पड़ेगा। तो ये जो पैकिंग हो रही है ये कहीं और की हो रही है, और करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो कोलकाता नहीं जाती हैं तो लोग सवाल उठाएंगे, तो बोल देंगे कि मुझे कहीं और जाना था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जबलपुर अपने ससुराल जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाना है, कुछ काम है, बहुत पहले बोला था, और उसके बाद ये गई नहीं जबलपुर, और ना ही जबलपुर से कोई इनकी बेटी के जन्मदिन में आया। तो हो सकता है कि ये जबलपुर जा रही हूँ, क्योंकि इनका कुछ काम था, ये बोल रही थी कि मैं वहाँ पर काम लगवाने वाली हूँ, रूम वगैरह सेटल कराना था इनको, तो हो सकता है ये वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इसी वक्त जाएंगी तभी तो बोलेंगी कि मैं वहाँ जाने वाली थी गाइस, मेरा बहुत कुछ पेंडिंग था इसलिए मैं नहीं जा पाई कोलकाता गाइस। और जो हमारी जूस वाली दीदी हैं और जो टिशू फॉशन है, वो जो है जबलपुर होते हुए जा रही हैं कोलकाता, तो वो जबलपुर गई हैं, तो वहाँ जो है महल जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके दोस्त जो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स चलाते हैं, उनकी वाइफ भी यूट्यूबर हैं, तो उनके साथ, क्योंकि उनकी वाइफ भी जाने वाली थी कोलकाता, तो उनके घर ये लोग पहुँचे हैं, जहाँ कहीं पर भी महल दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, तो ये लोग बिना महल से मिले हुए वहाँ से जो है सीधा कोलकाता के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं। यहाँ से जगत दीदी ने अपनी जो है स्क्रिप्ट रचना स्टार्ट कर दी है, और यहाँ से जो लपुआ है उसने अपनी स्क्रिप्ट रचना स्टार्ट कर दी है। कहाँ ये कोच्चि जाने वाला था, कई इवेंट्स अटेंड करने वाला था, कहाँ ये लोग एलपी घूमने जा रहे थे, तो लग रहा था कि वहाँ के कुछ व्लॉग्स आएंगे, लेकिन इसको ऐसा लगा होगा कि भाई इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, तो ट्रैवल व्लॉगिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और जो व्यूज़ आते हैं वो इतने नहीं कि रिकवर कर जाए वो खर्चा। तो कहीं ना कहीं इसने फिर ये मन बनाया होगा कि अब हम भाई ट्रैवलिंग व्लॉग को यहीं पर बीच में ही छोड़ते हैं, तुम पहुंचो अकेले सीवान और मैं यहाँ अलग रचना रचता हूँ। इससे क्या होगा कि कंट्रोवर्सी को जन्म देंगे एक नई, और कंट्रोवर्सी से बैठे बैठाए के व्यूज आएंगे, ना हर लगे ना फिट करी, रंग चोखा हो जाए, ये सोचा है हमारे लप्पू जी ने, और वही ये प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत ही शाणे वे में। और यही कारण है कि जो लप्पी हैं वो अकेले जा रही हैं, और लप्पी के चेहरे की स्माइल देखकर आपको लगता है कि इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है या कुछ ऐसा हुआ है या ये लोग परेशान हैं। जी नहीं, ये एक नई रचना है, नई स्क्रिप्ट है, नई कंट्रोवर्सी है। वहाँ जो माता जी हैं उन्होंने अलग जो है व्लॉग धड़ल्ले से डालने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि लप्पू और लप्पी अभी धीमे धीमे व्लॉग डालेंगे, कम कम डालेंगे, और अभी कंट्रोवर्सी की रचना धीमे धीमे रच रहे हैं, तो जब तक मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। तो ये सारा कुछ यहाँ चल रहा है। तो ये मैंने डिकोड किया है इनके व्लॉग्स वगैरह देखकर। जो मैंने डिकोड किया है वो आपको सही लगता है या गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को
को लाइक कर देना क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, और रक्षा सेज 2.0 को भी विजिट करना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।